जैसे ही लड़की का जन्म हुआ उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे। लड़के माए उसके पिता लगातार कैंची से बाल काटे रहे लेकिन बाल रुक ही नहीं रहे थे। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा कमरा बालों से भर गया, यहाँ तक कि चिड़िया भी उनमें उलझ गई और सभी लोग डरता भागने लगे। तभी संयोग से एक साधु वहां से गुजरा। उसने लड़की के सिर पर हल्के से हाथ रखा और उसके बाल तुरंत बढ़ना बंद हो गए। लेकिन सब लोग लड़की को राक्षस कहने लगे, यहाँ तक कि उसके पिता राजा और उसकी महारानी भी उससे दूरी बनाने लगे। सिर्फ उसकी बड़ी बहन दौड़ कर आई और उसे गले लगा लिया। उससे में राजा ने दोनों बहनों को एक दूर सुनसान महल में भेज दिया। लड़की महल के नौकरों की ठंडी नजरों और तानों के बीच बड़ी हुई, लेकिन उसकी बहन हमेशा उसकी रक्षा करती रही। 16 साल बाद उत्तर राज्य की सेना ने दक्षिणी सीमा पर हमला कर दिया। लगातार 3 शहर हारने के बाद राजा को मजबूर होकर संधि करनी पड़ी। शर्त यह थी कि दक्षिण राज्य को एक राजकुमारी उत्तर राज्य भेजनी होगी। उस रात उसकी बहन पूरी रात खिड़की के पास खड़ी रही। सुबह लड़की ने देखा उसकी बहन अपना सामान समेट रही थी और उत्तर की ओर जाने वाले रथ में बैठ रही थी। जब रथ महल के दरवाजे से बाहर निकला, लड़की उससे पीछे दौड़ती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। 3 महीने से भी कम समय में उत्तर राज्य के दूत फिर से लौट आए। इस बार केवल एक साधारण रथ था जिसमें ताबूत रखा था। जब राजा दूतों से भाग रहा था, लड़की पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। उत्तर का दूत बनावटी मुस्कान के साथ बोला, राजकुमारी वहाँ के मौसम में ढल नहीं पाई, बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। सुनते ही लड़की खुद को रोक न सकी। वह नौकरों को धक्का देती हुई सीधे ताबूत की ओर दौड़ी। जैसे ही ताबूत खुला, दरबार में चीख गूंज उठी। अंदर पड़ी स्त्री की हालत पहचान में आने लायक नहीं थी। उसके शरीर पर भयानक यातनाओं के निशान थे। लड़की का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसकी बहन हो सकती है। दक्षिण राज्य में उसकी बहन की मुस्कान सबसे सुंदर मानी जाती थी, लेकिन अब वह